जवाब दिया, माँ मेरे वो पिता नहीं है। उसी समय मैया बोली, लाला वास्तविक तेरे वो पिता नहीं है। अब समझिए बहन बेटियों, जब माँ कहे कि तेरे वो पिता नहीं है तो बेटा को तसल्ली कैसे आए। ध्रुव कहने लगे, माँ फिर मेरे पिता कौन है। जवाब दिया, तेरा पिता भगवान है। माँ भगवान, मेरे पिता का और कुछ नाम है। जवाब दिया, लाला तेरे पिता के अनेकों नाम हैं। कृष्ण है, राम है, गोपाल है, माधव है। तेरे पिता के अनेकों नाम हैं। माँ फिर कहाँ मिलेगा। अब देखिए बहन बेटियों, 5 वर्ष का बालक अपनी मैया से उपदेश सीख रहा है। धन्य है वो माँ। और मैया अपने बेटा को बैरागी बना रही है। मैया सुनीत बोली है, लाला जब तुम सियाने हो जाओगे, वन में जाओगे, भगवान की भक्ति करोगे, तब तुम्हारा पिता तुम्हें मिलेगा। उसी समय ध्रुव ने कहा, माँ अब इससे ज्यादा हम सियाने और क्या होंगे। अब मैया हम सियाने हो गए हैं, अब तुम हमें आज्ञा दे दो, हम अपने पिता से मिलने के लिए वन में अवश्य जाएंगे। उसी समय मैया सुनीता का कलेजा हिल गया और मैया सुनीति ने अपने बेटा को गोदी में बिठा लिया और जवाब दिया, लाला तेरी बारी सी उम्र है, अगर वन में जाएगा मेरे लाल, तुझे शेर बगर्रे चीते खा जाएंगे। लाला ये उम्र भजन करने के लायक नहीं है। जब मेरे पुत्र सियाने हो जाओ तब वन में भजन करने के लिए जाना, तब तुम्हारा पिता तुम्हें मिलेगा। उसी समय ध्रुव ने कहा, माँ पहले तो उपदेश दे रही हो, फिर माँ की ममता दिखा रही हो। मैया ये समझ लेना कि आपकी कुच्छा से मैंने जन्म लिया ही नहीं। और माता, जब तक हम अपने पिता को से नहीं मिल लेंगे तब तक मेरे दिल में तसल्ली नहीं आएगी। और माँ ये समझ लेना कि तेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया। माँ जन्म ले तू सो मरतु है, कर शबरु दिल में लीजियो, एक बार पुचकार की मोई गोद मैया लीजियो। माँ अब मैया हम नहीं रहेंगे, खाना पीना भी भैया हमारे लिए सब हराम है। माँ हमें आज्ञा दे दिए, मैया रो मत, मैया रो मत, अपने दिल को धीर बताओ मैया, अपने दिल में तसल्ली रखो। माँ अब मैं वन को जाऊंगा। और रो के बोला है ध्रुव,
मैया मेरे माथे पर तिलक लगा दो। अपनी छाती से मैया सिला अड़ा ले पत्थर की। ये समझ लेना मैया कि तेरी कुच्छा से इस बेटा ने जन्म ही नहीं लिया, अब जिंदा रहे तो माते भगवान से मिलके हम अवश्य आएंगे। इतनी कह करके बेटा ध्रुव जब वन की ओर चले हैं, उसी समय मैया सुनीता हाय बेटा कह करके जमीन पर गिर पड़ी। हाय बेटा, हाय राम, हाय बेटा, हाय राम, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरे बेटा कहाँ गए, मेरे बेटा कहाँ गए। लेकिन ध्रुव ने अपनी मां की ओर नहीं देखा, क्योंकि मां की ममता बड़ी विलक्षण होती है। मां की ममता जो है भैया, इस मां की ममता बड़ी विलक्षण होती है। मैया सुनीत अपने बेटा की याद में बेहोश हो गई और भगवान से रटन लग गई मैया की। और स्वामी जी ध्रुव से ज्यादा तपस्या माता की थी। मैया के नेत्र दोनों मुद चुके थे, केवल इतना ही कह रही थी कि राम मेरे बेटा की वन में रक्षा करना, हे राम, हे राम, केवल इतना ही मैया कह रही थी। इधर ध्रुव जब आगे बढ़ा है, महाराज उत्तानपाद ने सुना कि इस बुढ़ापे पर हमने 2 संतानों के मुंह देखने के लिए हमें मिले थे, वो भी मेरा 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है और शेर और चीते बघर्रे मेरे बेटा को खा जाएंगे। उसी समय महाराज उत्तानपाद ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, मंत्री अब तुम जाओ और ध्रुव से कहो वन में ना जाए, हम उसे 5 गांव इनाम में देते हैं, आराम से उसकी मां और बेटा दोनों गुजर करें। मंत्री गया है, ध्रुव को रास्ता में रोक लिया, बेटा रुक जाओ, महाराज ने तुम्हें 5 गांव दिए हैं, आराम से रहो, अब वन में मत जाओ। ध्रुव सोचने लगा कि बारे परमात्मा तेरी इतनी लंबी बाह, अभी तो हम गांव से केवल 2 खेत ही चल पाए, उससे पहले ही हमें 5 गांव मिलने लगे। कह देना मेरे पिता से जाकर के कि हम वन में ही जाएंगे, भगवान की भक्ति करे बिना हम वापस नहीं लौट सकते। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि बेटा से कह दो मैं आधा रात ध्रुव के नाय करता हूं, लेकिन मेरे बच्चों को इस बुढ़ापे में वन की ओर मत जाने दो। ध्रुव को जब खबर मिली तो ध्रुव ने कहा हमें राज्य से कोई मतलब नहीं है, हम तो भगवान की भक्ति में जरूर जाएंगे। महाराज उत्तानपाद ने कहा ध्रुव से कह दो मेरे बेटा से जाके पूरा राज्य अयोध्या का देता हूं, पर मेरे बच्चे को वन में मत जाने दो। ध्रुव को आकर के मंत्री ने कहा बेटा तुम्हें सारा राज्य मिल रहा है, अब तुम वन की ओर मत जाओ। ध्रुव कहने लगा अब हम नहीं रुकेंगे, मेरे परमात्मा में वो शक्ति है, अगर मुझे पूरा राज्य मिल सकता है तो भगवान भी मुझे मिल सकता है। आस्था भगवान से लगी हुई है। बेटा ध्रुव वन में गया है, उस वन में खड़ा हो गया, सोचने लगा अब मैं भजन कैसे करूं।
और कहां करूं? मैया ने कहा था कि वन में भजन करोगे, लेकिन भजन की क्रिया का तो हमें कोई पता ही नहीं। तब तक देव ऋषि नारद बीड़ा को बजाते हुए बैकुंठ धाम से चले हैं। कि भजन नारायण 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 बोलो। बोलो नारायण 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 भजन ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद जब ध्रुव के पास गए हैं और ध्रुव से बोले गए, बालक जी महाराज, कहाँ जा रहे हो? हम भजन करने जा रहे हैं। भजन करने? हाँ। किसका भजन करने जा रहे हो? भजन तो काऊ को कर लो। मतलब भजन तो मंदिर पे रहो भाई। अरे आप किसका भजन करने के लिए जा रहे हो? भगवान का। तुम जानते हो भगवान कहाँ मिलता है? तुम्हें किसी ने बताया? हमारी मेहता ही नहीं बताया। क्या बताया था? बेटा तो पिताजी तेरे भगवान माँ मिलेंगे जो पे वन में। लाला, हाँ। तुमने कोई गुरु किया है? गुरु? गुरु का चीज होती है लाला। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाता है उसे कहते हैं बेटा गुरु। ऐसा करो तुम गुरु बन जाओ। ले जो बोले सो कुंडी खोले। अच्छा, हम तो गुरु लाला बन जाएंगे। हम आपको एक मंत्र देंगे, लेकिन मंत्र देने से पहले हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो माया तुम्हें भजन करने ही नहीं देती। और संत कबीर ने माया के अनेकों रूप बताए हैं। दौलत बन के आए, औरत बन के आए, औलाद बन के आए, भैया बन के आए, मैया बन के आए, अनेक रूप बताए हैं। और लाला जब वन में जाओगे तो माया तुम्हें भजन करने ही नहीं देगी। इस माया ने बेटा संसार को बहुत नचाया। इस माया से लाला कोई बचा नहीं। बोले हैं देव ऋषि नारद, मोहल्ला बिगाड़ दो जय माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दो जय माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दो जय माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दो जय माया ने। ब्रह्मा लूट जाने, विष्णु को लूटो, विष्णु
बहुत नचाया। जब तुम भजन करोगे तो माया तुम्हें भजन करने ही नहीं देगी। फिर हम क्या करें? जवाब दिया, तुम सरयू नदी के किनारे जाओ, एक छाया वाला वृक्ष देखना, उसके वृक्ष के नीचे जाकर के समाधि लगा लेना। हम आपको मंत्र दे रहे हैं। कौन सा मंत्र दिया? द्वादश मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।